हेलो गाइस, मैं स्वागत करता हूँ पहले से यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी विद इरफान पे। पिछले वीडियो में हम लोग 101 से 200 तक देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे 201 से 300 तक। ठीक है, देखिए। बोलेगा पहला नंबर सवाल, इन 201 नंबर। बोलेगा कौशिक स्क्वायर 60 का मान बताना है। तो कौशिक 60 का मान क्या होता है? 2/√3। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या होता है? 4/3, यानी ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, सेक 30। सेक 30 का मान कितना होता है? तो 2/√3 का स्क्वायर होता है। इसको करेंगे तो 4/3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मान भी धागा बनाएंगे चाहे आइडेंटिटी भी लगाएंगे, दोनों का मतलब सेम होता है। देखिए, साइन स्क्वायर साइन 45 का मान कितना होता है? ये होता है 1/√2 के स्क्वायर प्लस 1/√2 के स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/2। एलसीएम लेंगे, टू टू का टू, 1+1 हो जाएगा, यानी 2/2 यानी कि 1। आइडेंटिटी भी लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 होता है। नेक्स्ट देखिए, tan स्क्वायर 60 का मान कितना होता है? √3 का स्क्वायर प्लस 1। तो √3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट कट जाएगा, तब हो जाएगा 3+1 यानी कि 4। नेक्स्ट, 1 को 1 आने देंगे, कॉट 30 का वन होता है √3 का स्क्वायर। तो 1+3 हो जाएगा, ये स्क्वायर से ये रूट कट जाता है, तो 1+3 = 4। नेक्स्ट, अब देखिए पहले ही बता दिए थे कि साइन थीटा और कोसेक थीटा कट के एक हो जाता है। नेक्स्ट, कॉस और सेक कट के एक हो जाता है। टेन कॉट कट के एक हो जाता है, हालांकि मान से भी बना सकते हैं। कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2। सेक 60 का मान 2, 2 से 2 कट गया। या तो आइडेंटिटी लगाएंगे, नहीं तो ये कर लेंगे। साइन 60 का मान कितना होता है? तो √3/2। कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2। ये सही कर देगा, ये सही कर देगा, आंसर एक। अब नेक्स्ट देखिए, कॉस 30 का मान कितना होता है? तो कॉस 30 का मान आपका हो जाएगा √3/2, बटा में साइन 60, √3/2। ये कट जाएगा, आंसर हो जाएगा एक। नेक्स्ट देखिए, tan 60 का मान कितना होता है? √3। कॉट 30 का मान कितना होता है? √3। √3 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट, सेक 30 यानी cos 60। कॉस 2/√3 हो गया, और cos 30 √3/2। इसे ही कट जाएगा, इसे ही कट जाएगा, आंसर है एक। अब नेक्स्ट देखेंगे, cosec 60 मतलब 2/√3, और sin 60 का मतलब √3/2। इसे ही कटेगा, इसे ही कट जाएगा, आंसर एक। नेक्स्ट देखिए, एक मिनट देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रहा है। और नेक्स्ट देखिए, साइन 30 का मान कितना था? 1/2। sin 60 का मान √3/2। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो क्या होगा? 2, 1+√3, ऑप्शन। इसका देखिए, cos 30 का मान कितना होगा? तो cos 30 का मतलब √3/2, और cos 60 का मान 1/2। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो √3+1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, tan 30 का मान कितना होता है? तो tan 30 का मान होता है 1/√3, और tan 60 का मान कितना होता है? √3। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो √3 एलसीएम होगा, यहाँ पे 1+3 होगा, तो ये 4/√3 होगा। इसमें गलत है ऑप्शन। जैसा ये एक मिनट में, सॉरी। यही आंसर होगा, √3+1/√3। नेक्स्ट, sin 45 का मान क्या? 1/√2, और cos 45 का मान 1/√2। एलसीएम लेंगे तो √2 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1+1 यानी 2/√2। इससे काट देंगे √2 टाइम्स, तो क्या होगा? √2। नेक्स्ट, sin 45 - cos 45। sin 45 का मान होता है 1/√2 -1/√2। सेम सेम है, घटेगा तो आंसर होगा 0। यहाँ पे भी tan 45 का 1 - 1 0। sec 60 का मान होता है 2, cos 60 का मान 1/2। एलसीएम ले लेंगे, 2 हो जाएगा, और 2 दूनी 4+1, 5/2।
नेक्स्ट कॉसेक 30 यानी 2, साइन 30 1/2, 2 में 1/2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5/2। टेन 60 का मान होता है √3, टेन 30 का मान होता है 1/√3। साइन स्क्वायर 30 का मान तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और टेन 30 का मान 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी √3 का स्क्वायर होगा 1/4 और प्लस 1/3, इतना ही रहना दिया है। कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 का स्क्वायर, कॉट 60 यानी कि 1/√3 का स्क्वायर, तो 1/4 प्लस 1/3। अब देखिए टेन 45 का मान 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 2। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मान एक होता है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर सब आइडेंटिटी होता है, एक होता है। साइन कॉस का पेयर रहेगा तो 1 हो जाएगा। टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3 का स्क्वायर और प्लस 1, इसको करेंगे तो 1/3 और प्लस 1 यानी कि 4/3, भिन्न का जोड़ कर दिए। देखिए कैसे किया, यहाँ पे एलसीएम में जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 3 यानी कि 4/3। अब नेक्स्ट देखिए 230, 1 + कॉट 60 यानी कि 1/√3 का स्क्वायर, तो 1 + 1/3 यानी कि 4/3 एलसीएम लेंगे। नेक्स्ट साइन 30 का मान कितना होता है तो 1/2 × 4 काट देंगे 2 टाइम्स तो 2 हो जाएगा आंसर। कॉस 60 का मान होता है 1/2 × 4 यानी कि 2। नेक्स्ट देखिए टेन 30 का मान होता है 1/√3 और ×√3, इसे ही कट जाएगा तो आंसर होगा 1। टेन 60 का मान होता है √3 और डिवाइड में √3, कट गया आंसर होगा 1। साइन 45 का मान होता है 1/√2 और ×√2, इसे कट देगा आंसर 1। कॉस 45 का मान होता है 1/√2 और ×√2, 1। टेन 45 का 1/2 1 2, और इसका भी 2 होगा। सेक 60 का मान होता है 2 × 2 यानी कि 4। कॉसेक 30 का मान होता है आपका 2 ×2 यानी कि 4। साइन स्क्वायर 30 का मान कितना है 1/2 का स्क्वायर और ×4 यानी 1/4 और ×4, 4 से 4 कट गया। cos 60 का मान कितना होता है 1/2 का स्क्वायर और ×4 यानी कि 1/4 और ×4, ये कट जाएगा आंसर होगा 1। टेन 45 का मान 1 का स्क्वायर 1 और ×3 यानी कि 3। कॉट 45 का मान 1 का स्क्वायर और ×3, 3। सेक 60 का मतलब 2 का स्क्वायर और ×2 यानी कि 8। कॉसेक 30 का मतलब 2 का स्क्वायर और ×2 यानी 8। टेन स्क्वायर 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई, तो 1/3 या ×3, इसे कट गया आंसर होगा 1। कॉट 60 का मतलब 1/√3 और ×3 यानी कि 1/3 और ×3, 1 हो जाएगा आंसर। साइन 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर और ×2 यानी 1/2 × 2 से 2 चल बसे। कॉस 45 1/√2 का स्क्वायर ×2 यानी 1/2 × 2 से 2 खत्म होना होगा आंसर। साइन 30 का मान कितना होता था 1/2, कॉस 60 का मान होता है √3/2, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + √3/2। सिंपल ये होगा पहला नंबर, पहला। अब देखिए टेन 30 और कॉट 60, देखिए टेन 30 का मान कितना है 1/√3, कॉट 60 का मान भी होता है 1/√3, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा √3, तो 1 + 1 यानी कि 2/√3। टेन 60 का मान होता है √3, कॉट 30 का मान होता है 1/, √3, √3 2√3। नेक्स्ट देखिए साइन 45 का मान 1/√2 ×2, 2 से √2 कटेगा। सिंपल कॉस 45 का भी वही होगा, टेन 45 का यहाँ 1 ×3 यानी कि 3, कॉट 45 का होता है 1 ×3 यानी कि 3, सेक 60 का मतलब 2 ×3 यानी कि 6, कॉसेक 30 का मतलब 2 ×3 यानी कि 6। साइन स्क्वायर 30 का देखिए, साइन स्क्वायर 30 मतलब 1/2 का स्क्वायर और ×8 यानी 1/4 × 8, 4 2 8, 2। cos 60 यानी 1/2 का स्क्वायर ×8 यानी 1/4 × 8, 4 2 8।
tan 45 का मान 1 के स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 यानी 5। cot 45 1 के स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5। सेक 60 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 12। cosec tan स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 9 यानी हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाई 9 यानी 3 3 जा 9। cot 60 का मान होता है 1/रूट सॉरी 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 हाँ 1/√3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 9 तो क्या हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाई 9 3 3 जा 9 यानी 3। साइन स्क्वायर 45 यानी 1/√2 के स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4 यानी 1/2 और मल्टीप्लाई बाई 4 2 से काट देंगे 2 बार। cos 45 का मान होता है 1/√2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4 यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4 2 से काट देंगे। साइन 30 का मतलब 1/2 cos 60 का मतलब 1/2 यानी 1/4। साइन 60 का मान होता है √3/2 cos 30 का मान होता है √3/2 यानी कि 3/4। tan 30 का मान होता है 1/√3 cot 30 का मान होता है cos 60 का मान होता है 1/√3 तो कर लेगा तो 1/3 हो जाएगा। tan 60 का मान होता है √3 cot 30 का मान होता है √3 करेंगे गुना तो हो जाएगा पर 3। सिंपल साइन 45 का मान होता है 1/√2 और cos 45 होता है 1/√2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2। सिंपल tan 45 का मान 1 साइन 45 का मान 1/√2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√2 यानी ए नंबर। थोड़ा सा स्पीड मतलब थोड़ा सा स्पीड है क्योंकि इसको ऑब्जेक्टिव किया जाता है पेपर में ऐसे ही। तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लास देखना उसमें अच्छा से समझाते हैं। सेक 60 का मान होता है 2 cos साइन 30 का मान होता है 1/2 खत्म। cosec 30 यानी साइन 30 का मान होता है तो 2 हो जाएगा और ये होता है cos 60 का मान 1/2 फट से। tan 30 का मान होता है 1/√3 sec 30 का मान होता है 2/√3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। cot 60 का मतलब होता है 1/√3 cosec 60 का मतलब 2/√3 2/3। साइन 60 का मतलब √3/2 साइन 30 का मतलब 1/2 साइन 0 का 0 2 एलसीएम था √3 + 1 cos 60 का मान होता है 1/2 cos 30 का मान होता है √3/2 cos 0 का मान होता है 1। अब एलसीएम ले लेंगे तो 2 एलसीएम हो जाएगा तो 1 + √3 + 2 यानी कि 3 + √3/2। tan 45 का मान होता है 1 और 0 का होता है tan 0 sin 0 cos 0 यानी 0 tan 30 का मान होता है √3 ऑप्शन ए। sin 90 का मान 1 cos 0 का मान 1 1 और 1 2। अब नेक्स्ट देखिए इंशाल्लाह। साइन 90 का मान 1 cos 90 का 0 का मान 1 1 में 1 से 1 sin tan 45 से 1 tan 45 यानी 1। साइन 30 का मान होता है 1/2 cos sin 60 का मान होता है √3/2 आपका हो जाएगा √3/4। नेक्स्ट cos 30 यानी sin 60 का मान था √3/2 और cos 60 1/2 यानी कि √3/4 ए नंबर। नेक्स्ट tan 30 का मान 1/√3 tan 60 का मान √3 ये कट जाएगा। साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर cos 60 का मान 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 1/4 1/2 एलसीएम ने काट दिए 200 tan 45 का 1 के स्क्वायर प्लस sin 45 1 के सॉरी 1/√2 के स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 1 + 1/2 यानी कि 3/2 cos 45 का मान 1/√2 के स्क्वायर cot के स्क्वायर 1 के स्क्वायर तो 1/2 + 1 3/2 sec 60 का मान 2 का स्क्वायर tan 30 का मान √3 के स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 + 3 7 cosec 30 का मान 2 का स्क्वायर cot 30 का मान 1/√3 के स्क्वायर सॉरी एक मिनट cot 30 यानी √3 के स्क्वायर 4 + 3 यानी 7 साइन 60 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर माइनस cos 30 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर सेम सेम है कट के स्वाहा हो गया।
tan 60 का मान होता है √3 का स्क्वायर, cot 30 का मान होता है √3 का स्क्वायर। सेम सेम है, जीरो। सेक से कॉसेक जीरो। नेक्स्ट साइन से कौन कॉस हो जाएगा जीरो, tan से कॉट हो जाएगा जीरो। यानी आज हम लोग अपना टारगेट पूरा कर चुके हैं 100 क्वेश्चंस का। मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगा होगा।